आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल अंडर चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर हम लोग को ये सारे पॉइंट्स कवर करना है, जिसमें फर्स्ट है व्हाट हैपन व्हेन मेटल आर बर्न्ड इन एयर। जब भी कोई मेटल एयर के साथ जब उसकी बर्न करेगा तब उसका रिएक्शन किसके साथ होगा? ऑक्सीजन के साथ। मतलब इसमें हम पढ़ेंगे कि क्या होता है जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। नेक्स्ट है व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर। जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तब क्या होगा? व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड एंड हाउ डू मेटल रिएक्ट विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। जब एक मेटल को हम लोग दूसरे मेटल सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट कराएंगे तब क्या मिलेगा? हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, एंड लास्ट प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये सारे पॉइंट्स कवर करते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट, व्हाट हैपन व्हेन मेटल आर बर्न इन एयर। सो देखते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट, व्हाट हैपन व्हेन मेटल्स आर बर्न इन एयर। जब मेटल एयर में बर्न होते हैं तो क्या होता है? जब मेटल एयर के साथ बर्न होते हैं तब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं मेटल ऑक्साइड। मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल कॉपर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। Aluminium react with oxygen to form aluminium oxide. ठीक है, ये मेटल रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और बनाते हैं मेटल ऑक्साइड। ज़्यादातर मेटल ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं और वो एसिड के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं सॉल्ट और वाटर। लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो दोनों एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं और सॉल्ट और वाटर फॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं, मतलब जिनमें खुद भी एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर होता है, वैसे ऑक्साइड को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसकी एग्जाम्पल है जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो हम एल्युमिनियम ऑक्साइड से आपको एग्जांपल बताते हैं। Al2O3 प्लस HCl gives AlCl3 प्लस H2O। ठीक है, अगर हम इसको बेस के साथ रिएक्ट, ये तो हो गया एसिड के साथ रिएक्शन और हमको मिल गया सॉल्ट एंड वाटर। जब हम इसको बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तब देखिए हमको क्या मिलता है। ये ठीक है, metal oxide react with base and form salt and water. metal oxide form with react with acid to form salt and water. तो ऐसे metal oxide जो दोनों के जैसे एक्ट कर रहे हैं, एसिड और बेस के जैसे, और बोथ एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, तो इनको बोला जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ज़्यादातर जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं और वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं और वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जब मेटल ऑक्साइड्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है व्हेन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर। तो देखो हम ले लेते हैं Na2O सोडियम ऑक्साइड प्लस वाटर, इट फॉर्म NaOH। ठीक है, K2O
ये बनाते हैं मेटल ऑक्साइड, जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं एल्कली, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक नेचर के होते हैं मेटल ऑक्साइड, और जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं मेटल ऑक्साइड, एल्कली, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, इससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि कुछ मेटल्स जो होते हैं वो इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के लिए, जैसे ही वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं दे कैच फायर, उनमें आग लग जाती है, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम एयर के कांटेक्ट में आते ही उनमें आग लग जाती है, और उनको एक्सीडेंट से बचाने के लिए हम उसको कैरोसिन में डिप करके रखते हैं। और वहीं पे कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जैसे गोल्ड और सिल्वर जो हाई टेम्परेचर में भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ऐसे हैं, डिपेंड करता है कि उनकी रिएक्टिविटी कैसी है। जो हाईली रिएक्टिव मेटल है सोडियम और पोटेशियम काफ़ी तेज़ी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं एंड दे कैच फायर, वाइल मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन एट हायर टेम्परेचर। चलिए देखते हैं What happen when metal react with water। जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो मेटल्स जब रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तब वो बनाते हैं मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर ये मेटल ऑक्साइड वाटर में सॉल्यूबल है तो उस वाटर में वो डिसॉल्व हो जाता है और बनाता है मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। जैसे हम लेते हैं सोडियम मेटल, वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा तब बनाता है NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है NaOH और हाइड्रोजन गैस प्लस हीट एनर्जी। और ये जो रिएक्शन है सोडियम का और पोटेशियम का वाटर के साथ, पोटेशियम भी वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाता है KOH प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट एनर्जी। तो ये जो सोडियम और पोटेशियम का रिएक्शन है वाटर के साथ, ये बहुत ज़्यादा विग्रस होता है, बहुत ज़्यादा वॉयलेंट होता है और एक्सोथर्मिक होता है। इतना एक्सोथर्मिक होता है कि जो हीट एनर्जी निकलता है उसकी वजह से हाइड्रोजन गैस में आग लग जाती है। दूसरा एग्जाम्पल है कैल्शियम के साथ। तो कैल्शियम का भी जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक होता है, पर इतना नहीं होता कि हाइड्रोजन गैस में आग लग जाए। और जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है वो मेटल के सरफेस में चिपक जाता है और जिसकी वजह से मेटल वाटर के सरफेस में फ्लोट करने लगता है, ठीक है। मैग्नीशियम भी है, मैग्नीशियम में भी ऐसा रिएक्शन होता है कि जब जो हाइड्रोजन गैस है वो मेटल के सरफेस में चिपक जाते हैं और जिसकी वजह से मैग्नीशियम फ्लोट करने लगता है। मैग्नीशियम लेकिन हमेशा हॉट वाटर के साथ ही रिएक्शन करता है। कुछ जो मेटल्स हैं जैसे एल्युमिनियम और आयरन, वो ना तो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, वो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। तो उनका भी देखते हैं रिएक्शन। एल्युमिनियम रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, और आयरन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये है एल्युमिनियम और आयरन जो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, ना कि हॉट वाटर और ना ही कोल्ड वाटर। इसके अलावा कुछ और मेटल्स हैं जैसे कि लेड, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर जो कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड।
अब हम देखेंगे व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड। मेटल्स जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तब बनाते हैं सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर एक मेटल एल्युमिनियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड AlCl3 प्लस H2। ठीक है, लेकिन जब बात करते हैं नाइट्रिक एसिड की, तो नाइट्रिक एसिड के साथ जब मेटल रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करते। वो इसलिए क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जो हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज करके बना देता है वाटर, और खुद रिड्यूस होके या तो N2O या NO2 या NO बन जाता है। लेकिन दो ऐसे मेटल हैं, मैग्नीशियम और मैंगनीज, ये दो ऐसे मेटल्स हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके भी हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, ओके। वैसे जनरली मेटल्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। नाइट्रिक एसिड में बस ये है कि नाइट्रिक एसिड क्योंकि हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसलिए वो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके वाटर बना देता है और खुद N2O, NO2 या NO बन जाता है। लेकिन मैग्नीशियम और मैंगनीज दो ऐसे मेटल्स हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक कि व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विथ अदर मेटल सॉल्ट। What happen when metal react with other metal salt? देखिए हमने यहाँ पे लिया मेटल A, दूसरा है सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल B। जब ये रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे रिएक्टिविटी। अगर मेटल A मेटल B से ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो उसको यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और बना लेगा खुद का सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल A और B, मेटल B जो है वो डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे एक मेटल आयरन, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। तो क्योंकि आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है इसलिए वो कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और खुद बना लेगा फेरस सल्फेट और जो कॉपर है वो डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शन होता है मेटल और दूसरे मेटल सॉल्ट्स के बीच में। अब हम देखते हैं कि जो मेटल और नॉन मेटल आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक मेटल लेते हैं सोडियम और एक नॉन मेटल ले लेते हैं क्लोरीन। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इसका मतलब इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है। क्लोरीन का 17 है, मतलब इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है और 17 प्रोटॉन है। ठीक है, अब इनका कॉन्फिगरेशन देखते हैं। इसमें आ जाएगा 2, 8 एंड 1 और क्लोरीन का होता है 2, 8 एंड 7। क्योंकि इसके M शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो सोडियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और तब इसका जो L सेल है वो बन जाएगा आउटर मोस्ट शेल और जिसका ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन में जो M है आउटर मोस्ट सेल उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, जो 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लूज किया था उसको ये गेन कर लेगा और ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो ऐसे
जब मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं तो यही होता है कि मेटल अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और नॉन मेटल उसको एक्सेप्ट करता है, और इससे बनते हैं मेटल और नॉन मेटल्स के आयन। क्योंकि यहाँ पे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो इसके पास हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, और क्योंकि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो यहाँ पे हो गए 18। क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो ये हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज, और क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया तो ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो मेटल ने बना लिया कैटायन और नॉन मेटल ने एनायन। अब क्योंकि दोनों अपोजिटली चार्ज हैं, सोडियम पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन रहेगा और ये दोनों बनाएंगे कंपाउंड जिसको बोला जाएगा आयनिक कंपाउंड। दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगा जिसकी वजह से दोनों एक साथ दे विल स्टे हेल्ड टुगेदर विद ईच अदर। ठीक है, अब इसका हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो मेटल और नॉन मेटल जब रिएक्ट करते हैं आपस में तो बनते हैं आयनिक कंपाउंड बाय लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो देखते हैं सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में होता है 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। ये ठीक है, क्योंकि सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और उसको क्लोरीन गेन करता है, तो सोडियम में लग गया पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसमें लग गए नेगेटिव चार्ज और ये बन गया NaCl। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड का देखते हैं MgCl2, यहाँ 2 क्लोरीन है। ठीक है, तो मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, तो ये रिएक्ट करेगा 2 क्लोरीन्स के साथ। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। मैग्नीशियम ने क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसमें आ जाएगा +2 एंड क्लोरीन Cl 1 2 3 4, ये हो गया इसमें माइनस चार्ज। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जिसमें हम लेते हैं आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनको शो किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे जो ये आयनिक कंपाउंड बनते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका फिजिकल स्टेट वो कैसा होता है। फिजिकल स्टेट सॉलिड होता है। वैसे तो जो आयनिक कंपाउंड बनते हैं वो हार्ड होते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रेशर लगाने पे वो ब्रिटल हो जाते हैं, टूट जाते हैं पीसेस में। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों लिख सकते हैं हार्ड, समवॉट हार्ड, बट ऑन अप्लाइंग प्रेशर इट गेट ब्रोक डाउन इनटू पीसेस एंड दे अपीयर ब्रिटल दैट टाइम। ठीक है, सेकेंड है इसका मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है आयनिक कंपाउंड का वो काफ़ी हाई होता है। वो इसलिए क्योंकि जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहता है, जिसकी वजह से इसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है। ठीक है, बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। थर्ड पॉइंट है इसका सॉल्युबिलिटी। तो आयनिक कंपाउंड्स आर soluble in water but insoluble in some solvents. They are soluble in water but insoluble in solvents like kerosene and petrol etc. फिर है इसकी कंडक्टिविटी। तो अगर हम सॉलिड स्टेट में लेते हैं आयनिक कंपाउंड्स को तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि
इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री चार्ज चाहिए जो फ्लो हो सके, लेकिन सॉलिड स्टेट में क्योंकि टाइटली पैक रहते हैं, रिजिड स्ट्रक्चर होता है, इसलिए सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। जबकि जब ये मोल्टन स्टेट में होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। तो आज यहाँ पर हम इस टॉपिक को फिनिश करते हैं।